हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज हम लोग इंटरप्रेनरशिप में ईपीएस उद्यमिता में चैप्टर नंबर 5 उपक्रम का चुनाव। देखिए, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि उत्पाद का चुनाव, किसी उत्पाद कौन सा प्रोडक्ट का चुनाव कैसे करेंगे। आज हमें पढ़ना है कि उपक्रम का चुनाव कैसे करेंगे, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सर, उपक्रम का चुनाव का मतलब कि किस तरह का उपक्रम बनाना चाहेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि एकाकी व्यवसाय होता है, एकाकी व्यवसाय या साझेदारी व्यवसाय, पार्टनरशिप सुना होगा आपने, या हिंदू संयुक्त परिवार व्यवसाय सुना होगा आपने, संयुक्त परिवार व्यवसाय, या कंपनी में निजी कंपनी, पब्लिक कंपनी, या सहकारी समिति। तो किस तरह का हम चुनाव करें, मतलब क्या करें, एकाकी व्यवसाय करें कि साझेदारी की, ये कि कंपनी के सहकारी। इसी चीज को आज के चैप्टर में हमें पढ़ना है। इसीलिए चैप्टर का नाम भी है उपक्रम का चुनाव। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। किसी नए उपक्रम की स्थापना की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। किसी नए उपक्रम की स्थापना की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। तो देखिए, किसी नए उपक्रम का मतलब व्यवसाय, उद्योग, उपक्रम की स्थापना की प्रक्रिया उसी समय प्रारंभ हो जाती है जब उद्यमी में कोई व्यवहार्य यानी कुछ करने के लिए सोचने का विचार उत्पन्न हो जाता है। देखिए, कोई भी उद्यमी, उद्योगपति कुछ व्यवहारिक रूप से उपक्रम स्थापना करने के बारे में विचार करता है तो वहां से उपक्रम की स्थापना की प्रक्रिया समझिए कि शुरुआत हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे। एक उपक्रम के चुनाव में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन।
चुनाव में ध्यान देने योग्य बातें का वर्णन करें। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन सिलेक्शन ऑफ एन इंटरप्राइजेस। किसी इंटरप्राइजेस यानी उपक्रम के सिलेक्शन में किन किन बातों का, तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, उसका वर्णन करना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर हमें किस तरह का व्यवसाय करना चाहिए, एकाकी करना चाहिए, साझेदारी करना चाहिए, कंपनी करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। कोई व्यवसाय, कोई उपक्रम के चुनाव करते समय सबसे पहले किसी भी उद्यमी को जल्दबाजी में किसी उपक्रम का चुनाव नहीं करना चाहिए। एक साहसी को उपक्रम यानी किस प्रकार का वो उद्योग करे, उपक्रम कैसा करे कि चुनाव में निम्नलिखित बातों का ध्यान करना चाहिए। पहला, उसे देखना चाहिए कि स्थापना में आसानी है या नहीं। स्थापना में आसानी, क्या वो उपक्रम की स्थापना करना आसान है। दूसरा, उसे व्यावसायिक क्रिया के प्रकार का ध्यान देना चाहिए। व्यावसायिक क्रिया के प्रकार मतलब व्यवसाय के अनुरूप ही, अगर छोटे स्तर पे कोई व्यवसाय करना है, जैसे नाई की दुकान करनी है, टी स्टॉल करना है, तो इसके लिए एकाकी व्यापार का चयन करना चाहिए। बड़े उद्योग लगाने हैं जैसे चीनी मिल, कपड़ा मिल, तो इसके लिए कंपनी का चयन करना चाहिए। इसका उसको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का काम करना है। उसके बाद नियंत्रण, प्रत्यक्ष नियंत्रण। अगर आप चाहते हैं कि नियंत्रण पूरी तरह से सिर्फ आप ही का हो, तो आपको एकाकी व्यवसाय करना चाहिए, क्योंकि क्या कहते हैं, एकाकी व्यवसाय में प्रोप्राइटरशिप में किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं होता है। परिचालन का क्षेत्र, परिचालन क्षेत्र का मतलब अगर व्यवसाय का परिचालन सिर्फ लोकल स्तर पे, छोटे लेवल पे, गांव या शहर लेवल पे करना है तो एकाकी व्यवसाय करना है। लेकिन अगर पूरे राष्ट्रीय स्तर पे करना है तो कंपनी का करना होगा। जिला स्तर या राज्य स्तर पे करना है तो साझेदारी व्यवसाय भी किया जा सकता है। इनका ध्यान रखना पड़ेगा। पूंजी की उपलब्धता, देखिए किसी भी उपक्रम के स्थापना के लिए पूंजी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप पूरी तरह से पूंजी के लिए सक्षम हैं तो आपको एकाकी व्यवसाय का चयन करना चाहिए। लेकिन अगर पूंजी की उपलब्धता में कमी है तो फिर साझेदारी व्यवसाय करके पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना पड़ेगा। गोपनीयता, सिक्रेसी, तो देखिए गोपनीयता तो आपका अगर अत्यंत ज़्यादा आवश्यक है तो एकाकी व्यवसाय में ही गोपनीयता होती है। साझेदारी या कंपनी में पूरी तरह से गोपनीयता नहीं होती। इसका ध्यान रखना होगा आपको।
स्थायित्व एवं निरंतरता। देखिए, एकाकी व्यवसाय में एक डर होता है कि जब तक वो व्यवसाय जिंदा रहेगा तब तक तो व्यवसाय चलेगी, लेकिन उसके बाद का पता नहीं। तो अगर आप स्थायित्व या निरंतरता चाहते हैं तो फिर कंपनी करना होगा, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्टर रहे या ना रहे लेकिन कंपनी चलती रहती है, इसका आपको ध्यान रखना है। सरकारी नियम क्या है, इसका पूरा आपको ख्याल रखना होगा। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे सरकार कई बार कहती है कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, सुना होगा आपने। तो इन सब बातों का पालन करना होगा। और भी बहुत सारे लाइसेंस की प्रक्रिया होती है जो आपके उद्योग के किस प्रकार का है उसके आधार पे पॉल्यूशन विभाग से कई बार आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उनसे आपको अपना सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो सब पालन करना होगा। ये सब व्यवसाय के किस आधार पे आप करें उस पर डिपेंड करेगा। फिर आपको उपक्रम का आरंभ करना होगा। तो ये सब आपको किसी भी उपक्रम के चुनाव करने से पहले ध्यान देना है, जिससे आप अच्छे से व्यवसाय को कर सकें। और उपक्रम आरंभ करते वक्त आपको इन 5 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। जैसे श्रम है या नहीं है, लेबर, सामग्री, कच्चा माल, मशीन, वित्त और प्रबंध। इनका ध्यान में रखकर ही आप उपक्रम का आरंभ कर सकते हैं। इस पे ये जो श्रम का मतलब लेबर को हम लोग मैन, सामग्री, मटेरियल, मशीन, वित्त, पैसा, मनी, प्रबंध, मैनेजमेंट, वासर, सब में एम है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे एम बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में देखिए, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, मैनेजमेंट, इसी 5 एम का उपक्रम आरंभ करने से पहले ध्यान रखना होगा कि सब चीज़ की उपलब्धता है या नहीं, तभी आप उपक्रम का चुनाव कर सकते हैं और बेहतर उपक्रम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। एक उपक्रम की स्थापना करने से पूर्व विचारणीय तथ्य क्या होता है? देखिए, ये पिछले ही क्वेश्चन जैसा मिलता जुलता नजर आता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है।
एक उपक्रम की स्थापना करने से पूर्व उद्यमी को उद्यम से संबंधित नियम, व्यवस्था एवं सरकारी केंद्र की जानकारी आदि होनी आवश्यक है। क्या सरकारी नियम है उसके लिए? किसी उद्यम की सफलता सही कार्य को सही समय पर करने से होती है। ठीक है, सही समय पे सही कार्य करने से होती है। उससे संबंधित सारे नियम, क्या लाइसेंस लेना है उसके लिए, ये सब पता लगा के करके ही उपक्रम की स्थापना करनी चाहिए, जिससे आगे किसी तरह की कोई समस्या ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक उपक्रम का प्रारंभिक चरण क्या होता है? प्रारंभिक चरण क्या होता है? देखिए, जिस समय आप किसी उपक्रम के लिए व्यूह रचना बनाते हैं, सोचते हैं, वही उसका प्रारंभिक चरण है। एक उपक्रम का प्रारंभिक चरण प्रारंभिक अवधि होती है। जिसमें उद्यम के द्वारा प्रारंभिक क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। एवं व्यावसायिक उद्देश्यों को
प्राप्त करने के लिए व्यू रचना तैयार की जाती है। कैसे सफलता हासिल की जाए, नियम बनाना। यह उपक्रम का, किसी भी उपक्रम का प्रारंभिक चरण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक उपक्रम का पूर्व प्रारंभिक चरण क्या है? एक उपक्रम का पूर्व प्रारंभिक चरण क्या है? प्रारंभिक चरण के भी पहले वाला, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, बाल्यावस्था उसकी प्रारंभिक चरण। पूर्व प्रारंभिक चरण आप कह सकते हैं कि जब वो अपने माँ के गोद में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो उसको हम कह सकते हैं पूर्व प्रारंभिक चरण। एक उपक्रम का पूर्व प्रारंभिक चरण वह अवधि होती है जो बिक्री उत्पन्न करने के प्रयास के पूर्व होती है। इसके अंतर्गत आने वाली क्रियाओं में व्यावसायिक वातावरण की पहचान, बताया था पहले, वातावरण क्या क्या आपके व्यवसाय पे प्रभाव डालते हैं, पहचान, आंतरिक और बाह्य वातावरण होती है, उत्पाद बाजार, वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन एवं आदि आती है। व्यावसायिक वातावरण की पहचान, उत्पाद का बाजार देखना और वित्तीय नियोजन आदि आती है। तो ये होता है एक उपक्रम का पूर्व प्रारंभिक चरण। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 6, क्या एक उद्यमी परिवर्तन का प्रतिनिधि होता है? क्या एक उद्यमी परिवर्तन, चेंज, परिवर्तन का प्रतिनिधि होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है। हाँ हाँ,
एक उद्यमी, तभी आपको नई नई चीज़ें मिलती है। आप मोबाइल में भी देख लीजिए, कितने तरह के नए नए मॉडल आते गए। परिवर्तन का प्रतिनिधि होता है, वो हमेशा शोध कार्य करता है नए नए चीज़ों को बनाने के लिए। लगातार शोध कार्य, कैसे कोई नई चीज की रचना की जाए, विकास क्रियाओं कैसे विकास किया जाए, पर संस्था में आविष्कार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जिससे हमेशा कुछ नया ग्राहकों को मिलता रहे और विकास और तरक्की होती रहे। तो ये था उपक्रम का चुनाव चैप्टर। आप होमवर्क को असाइनमेंट में अपलोड करेंगे और जब भी टेस्ट हो आप टेस्ट ज़रूर दिया करें, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो या सब्जेक्टिव हो। थैंक यू।